हेलो स्टूडेंट्स, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं अजीत कुमार। आज 3 और 5 अंक वाले जो वीडियो था, प्रश्न उत्तर वीडियो था, जो 10वीं के ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर का वीडियो था, जिसका नाम था जल संसाधन। तो इस वीडियो में 3 और 5 अंक के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और 3 और 5 अंक के लिए ये मेरा तीसरा क्लास है। तो इस तीसरे क्लास में बहुत सारे 3 और 5 अंक वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार के प्रश्नोत्तर के वीडियो मिलेंगे। तो बेहतर प्रश्नोत्तर के लिए अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं आता है तो हमको कमेंट करें, हम आने वाले वीडियोस में उस प्रश्न का उत्तर लेकर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं जल संसाधन से संबंधित 3 और 5 अंक वाले प्रश्न के विषय में। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि बांध से होने वाले लाभ की सूची बनाइए। तो बांध से बहुत ही ज्यादा लाभ होता है और बहुत ज्यादा लाभ होता है, इसीलिए बांध को हम बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा लाभ होता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बांध के पानी से हम लोग जल विद्युत बना सकते हैं, यानी कि पानी पन बिजली बना सकते हैं। दूसरा, जल के पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जो आधुनिक खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि दुनिया की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। खास करके भारत की जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, और इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडर्न तरीका अपनाना पड़ेगा। और मॉडर्न तरीका अगर हम अपनाते हैं तो उसके लिए सिंचाई करना पड़ेगा। और सिंचाई के लिए हमको क्या चाहिए, जल चाहिए, और ये जल की पूर्ति कौन कर सकता है, बांध ही जल की पूर्ति कर सकता है। अगला लिखा है घरेलू व औद्योगिक जल की पूर्ति कर सकता है, यानी कि घर में जो पीने का पानी है या उद्योग को जो भी पानी चाहिए उन सबको पानी कौन दे सकता है, बांध पहुंचा सकता है। नाव चालन, यानी कि नाव को चलाने के लिए, पर्यटन के लिए, लोगों को घूरने के लिए, इन सब चीज के लिए बांध बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। और सबसे महत्वपूर्ण, बांध जो है वह बाढ़ को नियंत्रित करता है, बाढ़ नहीं आने देता है। और बांध में हम लोग मछली पालन भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बांध एक ही है, लेकिन इसके लाभ बहुत ही ज्यादा लाभ हमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी जल के संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, सेव वाटर सेव अर्थ। ओके ना। तो ये क्या है, यानी कि पानी को बचाइए तब आप पृथ्वी को बचा सकिएगा। लेकिन पानी यानी कि जल तो क्या है, जल एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि जैसे ही हम खत्म करेंगे वो फिर से नया बन जाएगा। तो हम इसको क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले ये समझिए नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो क्या होता है, प्रकृति द्वारा अपने आप ही फिर से वह भंडार में आ जाता है। ओके, यानी कि जैसे ही आप उसको खत्म करते हैं फिर से वो पानी वापस हमको मिल जाता है वर्षा के माध्यम से। लेकिन रुकिए, अगर जो मानव है वो क्या करता है, इसका दोहन करने लगता है। यानी कि हमको आवश्यकता है 1 लीटर का और हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, 2 लीटर प्रयोग कर रहे हैं। ओके ना, हमको 1 लीटर पानी की जरूरत है और हम 2 लीटर पानी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, दोहन है, यानी कि हम इसका आवश्यकता से अधिक उपयोग कर रहे हैं। जिसके कारण क्या होता है, जब हम किसी भी नवीकरणीय संसाधन का आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं या अधिक तेजी से प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, ये नवीकरणीय संसाधन नहीं रह जाता है, इसका क्षय होने लगता है। और इसीलिए जल एक नवीकरणीय संसाधन ना होकर के अनवीकरणीय संसाधन बन जाता है। जबकि जल कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जल का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा, ताकि जल जो है वह नवीकरणीय संसाधन रहे। नवीकरणीय संसाधन जो है हमारे लिए ऐसे संसाधन उपलब्ध कराते हैं जिसकी हमें भविष्य में आर्थिक और सामाजिक रूप से आवश्यकता होती है। इसीलिए नवीकरणीय संसाधन जो है वे क्या है, हमारे भविष्य है। ओके, नवीकरणीय संसाधन हमारे भविष्य है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को, बांध के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं, बांध क्या है, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, क्यों कहा है। तो देखिए, हम लोग पढ़े हैं बांध जो है वह बहुउद्देशीय परियोजना है। ओके, जिसकी मदद से हम सिंचाई कर सकते हैं, जल विद्युत बना सकते हैं, बाढ़ को रोक सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, नौ परिवहन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसीलिए इसीलिए
जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने बांधों को क्या कहा है? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ओके, अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न है कि जल संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है? अभी हम लोग पढ़े ना, जल अनवीकरणीय संसाधन हो गया, तो इसका संरक्षण करना पड़ेगा, तो क्यों आवश्यक है और इसके लिए हमें क्या करना होगा? ओके, तो देखिए, जल संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है? बढ़ती हुई जनसंख्या और इसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती हुई मांग और इसके असमान वितरण के कारण जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें निम्नलिखित कार्य करना होगा। सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना बनाना होगा, वर्षा जल को रोक करके रखना होगा, वर्षा जल को बचाना होगा और उत्कृष्ट कृतियां बनाकर नई नई तकनीक का उपयोग करके या प्राचीन जो तरीका है उसका प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? जल संसाधन को बचा सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जल दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता क्या है और इसका क्या कारण है? ओके, तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि जल जो है वह असमाप्य संसाधन यानी कि बिना खत्म होने वाला संसाधन है, लेकिन फिर भी इसका इतना प्रयोग हो रहा है, इसका इतना दुरुपयोग हो रहा है, जिसके चलते पीने की पानी की कमी हो गई, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और इसी समस्या को क्या कहते हैं? जल दुर्लभता कहते हैं। जल दुर्लभता के क्या कारण है? तो जल दुर्लभता के निम्नलिखित कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या, लगातार बढ़ते हुए उद्योग, भौम जल स्तर यानी कि धरती के नीचे का जो पानी है वो नीचे चला जा रहा है। ओके, प्रदूषण यानी कि पानी को गंदा कर रहे हैं। अगर मेरे पास 1 लीटर पानी है, 100 लीटर पानी है, तो उसमें 10 लीटर पानी पर डे क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है, गंदा हो रहा है और गंदे पानी को हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जो पीने लायक नहीं रह जाता है। जल दुरुपयोग भी जल दुर्लभता को जन्म देती है। वर्षा जल संग्रहण की विधियां हम लोग नहीं विकसित कर रहे हैं, वर्षा के जल को बेकार में बहने दे रहे हैं। वर्षा का जल देखिए, वर्षा जब होता है, पानी आता है, छत पर गिरता है, छत पर से वो सड़क पर जाता है, सड़क पर से वो जाता है नाली में। ओके, नाली से जाता है वो बड़ी सी नाली में जाता है, बड़े से नाली से वो नदी में जाता है और फिर वो नदी से कहाँ चल जाता है? नदी से चल जाता है समुद्र में। इस प्रकार से जो समुद्र से पानी आपके पास आया था फिर कहाँ पहुंच गया? समुद्र में। आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सड़कें जो है वह पक्की हो गया। सड़क कैसा है? पक्का है और पक्के सड़क में पानी धरती के अंदर नहीं जा पाता। इसीलिए आपको कुछ ऐसे उपाय करना होगा, या तो पानी को सड़क के धरती के अंदर भेजो, तब ग्राउंड लेयर जो वाटर है वह बढ़ेगा, या फिर आप वर्षा के जल को बेकार मत जाने दो, वर्षा के जल को रोक कर रखो। और इन सब प्रक्रिया के कारण हम क्या कर सकते हैं? जल दुर्लभता को रोक सकते हैं, यानी कि जल दुर्लभता की जो समस्या उसे हम खत्म कर सकते हैं। तो 3 और 5 अंक के इस प्रश्नोत्तर के साथ तीसरे चैप्टर का प्रश्नोत्तर खत्म होता है। अगर आप इस प्रश्न उत्तर का पीडीएफ चाहते हैं तो अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो कीजिए और मुझसे किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे चैनल पर ना केवल क्वेश्चन आंसर की वीडियो है, बल्कि आप चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं 1, 2, 3, 4, चाहे वो सोशल साइंस से का किसी भी बुक से हो, साइंस का बात करें या मैथ की बात करें या हिंदी ग्रामर की बात करें, सारे वीडियो मौजूद हैं। आपको देखने के लिए जो वीडियो का टाइटल है यानी कि जो वीडियो का नाम है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढेर सारा लिंक पड़ा हुआ है ब्लू रंग में, और उस ब्लू रंग के लिंक पर क्लिक करना है। उसके ऊपर सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, उस सब्जेक्ट को आपको चुनना है और उस पर क्लिक करके आप बेहतर वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है और आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।